गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। तो आज की क्लास है हमारे यूनिट 4 के सेशन 3 के ऊपर मटेरियल हैंडलिंग इन हाउसकीपिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हाउसकीपिंग क्या होता है। इट इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज फॉर बोथ इंडोर क्लीनिंग एज वेल एज आउटडोर चॉर्स सच एज वॉशिंग विंडोज, स्वीपिंग डोरमैट्स एट्सेट्रा। तो ये जो हमारी हाउसकीपिंग की जो टर्म है वो हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग के लिए। यहाँ पर क्या है, एक तो हम इंडोर क्लीनिंग की बात कर रहे हैं यानी कि आपके स्टोर के अंदर की सफाई, और दूसरा आउटडोर चोर्स हो जाएंगे जिसमें कि आ जाएगा कि आप जो विंडोज़ हैं स्टोर की बाहर से आप उसे साफ़ कर रहे हो, जो डोरमेट पड़ा है वहाँ पर उसे क्लीन कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें किसके अंडर आएंगी? हाउसकीपिंग के अंदर। ठीक है, अब और क्या क्या चीज़ें आ सकती है हाउसकीपिंग के अंदर? एक तो आ जाएगा कि आपका जो वर्क स्पेस है वो प्रॉपरली नीट एंड क्लीन हो एंड ऑर्डर में हो। ठीक है, कोई भी वेस्ट मटेरियल आपके स्टोर के अंदर ना पड़ा हो, जो भी अगर कोई ऐसा सामान पड़ा है जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है या फिर डस्टबिन्स वगैरह पड़े हैं वो फिलअप हो गए हैं तो आप उसे साथ के साथ बाहर कर दें। ठीक है, देन एंड फायर hazard मटेरियल हो वो आपके स्टोर के अंदर नहीं हो, अगर है पड़े ऐसे कोई देन उसको प्रॉपरली कंटेन करके रखें ताकि वो किसी को चोट ना लग सके जिससे कि, या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए किसी के। मेंटेनिंग फ्लोर फ्री ऑफ स्लिप एंड ट्रिप हजार्ड्स। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ इस फ्लोर के ऊपर गिर जाता है, फॉर एग्जांपल ग्रीस गिर गया, ऑयल गिर गया या पानी ही गिर गया, तो इस वजह से कोई भी उस पर स्लिप कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें आपके लिए आप क्या करते हो, हाउसकीपिंग का इस्तेमाल करते हो ताकि आपका जो फ्लोर है वो नीट एंड क्लीन रहे और फ्री ऑफ स्लिप एंड ट्रिप हजार्ड से रहे। ठीक है, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इफ़ेक्टिव हाउसकीपिंग। अब इफ़ेक्टिव हाउसकीपिंग से मतलब कि आपका जितना अच्छा आपका हाउसकीपिंग होगा उतने ही अच्छे आपके जो आप बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ मटेरियल रहेगा। ठीक है, इजीली आपका जो स्टोर के अंदर मटेरियल है वो फ्लो करता रहेगा। देन कोई भी ट्रिपिंग एंड स्लिपिंग के एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, आपका जो वर्कर है वो उसका एक्सपोजर है वो हज़ार्डस सब्सटेंस से कम रहेगा। देखो कि अगर कोई ऐसा सामान पड़ा है जिससे कि किसी को चोट लग सकती है या फिर आग लग सकती है, अगर वो आप उसका एक्सपोजर ही कम कर देते हो या फिर कोई केमिकल ऐसा पड़ा है कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया किसी के, तो थोड़ा किसी को उससे नुकसान हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को कैसे आप कम कर सकते हो जब आपकी जो हाउसकीपिंग है वो अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या इसका बेनिफिट है? बेटर इन्वेंट्री कंट्रोल। आपका जो इन्वेंट्री है वो उस कंट्रोल में रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई आपके स्टोर के अंदर कोई सामान पड़ा हुआ है और वो फट गया है। ठीक है, तो आप अगर प्रॉपरली अपने स्टोर की क्लीनिंग करते हो देन तो आपको पता चल जाएगा कि ये सामान ख़राब हो रहा है यहाँ पे पड़ा हुआ, तो आप उसे साथ के साथ ही उठा देंगे वहाँ से। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आपका जो इन्वेंट्री के ऊपर जो कंट्रोल है वो प्रॉपर रहेगा। कोई भी फायर हज़ार्ड है वो उसके अंदर थोड़ा रिडक्शन आता है, हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन रहेगी। देन है कि एफिशिएंट क्लीनअप एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स बहुत सारे होते हैं एक स्टोर के अंदर। फॉर एग्जांपल आपका मॉनिटर हो गया, या फिर आप कह सकते हैं ये जो ट्रॉलीज़ वगैरह आपके स्टोर के अंदर होती है, बास्केट्स पड़ी होती हैं, या फिर प्रिंटर हैं, बारकोड रीडर हैं, ये सब क्या है प्रॉपरली क्लीन एंड प्रॉपरली मेंटेन्ड रहते हैं जब आपकी हाउसकीपिंग अच्छी होती है। लेस जेनिटेरियल वर्क। अब जेनिटर कौन होता है? ये होता है जो आपके स्टोर के अंदर मेंटेनेंस एंड क्लीनिनेस का काम करता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी हाउसकीपिंग होगी, ये जेनिटेरियल वर्क है उतना ही कम होगा। रिडक्शन इन द डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी बाय इम्प्रूविंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अच्छे आपके स्टोर के अंदर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगी उतना ही आपकी प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्टेड रहेगी, यानी कि डैमेज कम होगा प्रॉपर्टी को। ठीक है, इम्प्रूव्ड मोरल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ स्टाफ। जितना ज़्यादा अच्छा आपकी साफ़ सफाई होगी स्टोर के अंदर, आपके जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनका भी ज़्यादा अच्छे से काम करना वो चाहेंगे। ठीक है, उनका मोरल इम्प्रूव होता है एंड उनकी प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ की एरियाज़ ऑफ हाउसकीपिंग। सेम ही है लेकिन आपके एनसीईआरटी के अंदर ये अलग से एक टॉपिक दिया है। तो पहला इसके अंदर है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सिक्योरिटी, यानी कि आप जहाँ काम करते हो वहाँ पर
प्रॉपरली आपकी हेल्थ एंड सिक्योरिटी कब मेंटेन होती है, जब आपकी हाउस कीपिंग अच्छी होगी। क्लीनिनेस मेंटेन करना, देन इंस्पेक्शन करते रहना कि जो साफ़ सफाई हो रही है वो ठीक से हो रही है नहीं हो रही। डैमेज को अवॉइड करती है हाउस कीपिंग। देन फायर को प्रिवेंट करती है एंड प्रोटेक्शन को मेंटेन करती है, ठीक है। देन उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल में रहेगी आपकी। स्टोरेज स्पेस है जो आपकी वो सेफ़ एंड सिक्योर रहेगी। एंड पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने में भी हाउसकीपिंग का बहुत बड़ा रोल है। देन लास्ट है मेंटेनेंस एंड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ हाउसकीपिंग इक्विपमेंट, कि जो आप हाउसकीपिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई डस्टबिन्स हैं या ब्रूम्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कोई क्लीनिंग सप्लाई है जिससे कि आप साफ़ सफाई करते हो, तो उसकी भी प्रॉपर मेंटेनेंस ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स से कि कोई एक ब्रूम उठाकर लेकर आ गया लेकिन उसने वहाँ उस जगह पर वापस से नहीं रखा है, तो अब जो दूसरा इंसान जिसे उस ब्रूम की ज़रूरत पड़ेगी या फिर डस्टपैन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो वो उसका टाइम वेस्ट होता है काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये जो हाउस कीपिंग के जो इक्विपमेंट है, ये जो हम लास्ट टॉपिक करेंगे आज की क्लास के अंदर, वहाँ हम लोग देखेंगे कौन कौन से वो इक्विपमेंट्स हैं। इनकी भी प्रॉपर स्टोरेज एंड मेंटेनेंस किसका पार्ट है, हाउस कीपिंग का ही। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉमन हाउसकीपिंग टास्क, कि ये जो हाउसकीपिंग है उसके अंदर कौन कौन से टास्क आ जाएंगे। सबसे पहले तो आ गया वैक्यूम क्लीनिंग, जिससे कि आप डस्ट को रिमूव करते हो सरफेस के ऊपर से, ठीक है। देन पेंट फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसा एरिया जहाँ से पेंट उतर रहा है, तो उसकी उसको भी, उस एरिया को भी रिफ़्रेश करना किसके अंडर आ जाएगा, हाउसकीपिंग के अंदर आएगा। वीडिंग होता है, जैसे आप कोई प्लांट लगाते हो, देन उसके अंदर से कोई कई बार क्या होता है कि अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो वीड्स होती हैं, तो इसका रिमूवल भी हाउसकीपिंग के अंदर ही आएगा। मेंटेनेंस, किस चीज़ का मेंटेनेंस, एक तो आपके इक्विपमेंट्स का, जो सामान आप इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो स्टोर के अंदर, देन फैसिलिटी यानी कि बिल्डिंग, इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस हाउसकीपिंग के अंदर आ जाएगी। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, कोई भी वेस्ट मटेरियल स्टोर के अंदर पड़ा है देन या फिर बाहर पड़ा है, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मटेरियल हैंडलिंग, ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो, यूनिट 3 के अंदर। क्या है मटेरियल हैंडलिंग? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ अ लोड बाय वन और मोर वर्कर। आप अपने सामान को या फिर मटेरियल को क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। कौन कर रहा है, ये कोई एक वर्कर भी कर सकता है या फिर एक से ज़्यादा वर्कर भी कर सकता है। अब ये जब आप हैंडल करते हो मटेरियल को, उस वक्त पे आपको किस किस चीज़ का ध्यान में रखना है। सबसे पहले इट इज़ स्टैक्ड सिक्योरली। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉक्सेस पड़े हैं आपके पास, वो जो बॉक्सेस हैं आप उन्हें एक के ऊपर एक रख रहे हो, या इसे हम बोलते हैं स्टैकिंग। तो ये जो स्टैकिंग कर रहे हो आप सिक्योरली करो, ताकि कोई भी सामान नीचे ना आए या फिर एक दूसरे के ऊपर ना गिरे आसपास, ठीक है। देन नेक्स्ट है ऑल स्टोरेज एरियाज आर मार्क्ड एंड वर्कर्स नोज हाउ टू हैंडल एंड स्टोर मटेरियल। जहाँ पर आप सामान स्टोर कर रहे हो उस एरिया को आप प्रॉपरली मार्क करो, एंड जो आपका जो वर्कर है उसे पता होना चाहिए कि कौन से मटेरियल को किस तरीके से हैंडल करना है, देन उसे कैसे स्टोर करना है। मटेरियल इज इन स्टोर्ड वेयर इट ब्लॉक द पाथ ऑफ वर्कर्स और फ्लो ऑफ मटेरियल। आप मटेरियल को वहाँ पर नहीं स्टोर करोगे जिससे कि आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, कि या फिर वर्कर इजीली मूव ना कर पाए, ऐसी जगह पे आप उसे स्टोर नहीं करेंगे। हजार्डस मटेरियल इज स्टोर्ड इन अप्रूव्ड कंटेनर्स एंड फॉर अवे फ्रॉम इग्निशन सोर्सेज। तो कोई ऐसा हजार्डस मटेरियल है, कोई केमिकल आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप उसे प्रॉपरली जो अप्रूव्ड कंटेनर्स होंगे उसे वहाँ रखेंगे और थोड़ा आग वाली जगह से थोड़ा दूर रखेंगे उसे, ठीक है, और प्रॉपरली उसे कंटेनर में रखेंगे। देन कुछ की एरियाज़ आ जाते हैं रिटेल स्टोर के अंदर। कौन से हैं वो की एरियाज़? सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ सेल एरिया। पॉइंट ऑफ सेल हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट 1 के अंदर। ये चेकआउट एरिया के अंदर ही आ जाएगा कि जहाँ से मेरी एक्चुअल में सेल हो रही है, ठीक है। तो ये जो आपका एरिया होगा वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए एंड ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। आइल्स एंड पाथवेज होंगे वो आपके कोई भी वहाँ पर प्रॉपर मूवमेंट हो सके आपके कस्टमर की, फ्री ऑफ स्पिलिंग हो और कोई क्लटर ना हो वहाँ पर। मर्चेंडाइज आपका हमेशा डस्ट फ्री रहे एंड नीटली अरेंज्ड हो। स्टोर रूम्स अगेन आपके टाइडी एंड ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि जब भी इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़े वो इजीली एक्सेसिबल हो।
फिटिंग रूम्स अगेन आपके क्लीन होने चाहिए एंड क्लटर फ्री, वहाँ पर हैंगर्स या फिर कपड़े वगैरह बिखरे नहीं होने चाहिए। देन रिसीविंग डॉक्स के अंदर आ जाएगा। रिसीविंग डॉक्स होता है कि जहाँ से आप सामान रिसीव करते हो, तो लेट्स से कि कोई ट्रक से सामान आया और जहाँ पर उसने सामान को अनलोड किया, उस एरिया को मैं क्या बोलती हूँ, रिसीविंग डॉक बोलती हूँ। वहाँ पर भी क्या होगा, वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए ताकि बेटर हाइजीन मेंटेन रहे। देन आ जाता है फिटिंग एंड फिक्सचर्स, ये भी आपके प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए और क्लीन होने चाहिए। तो बेसिकली है क्या, एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि क्लीन रहना चाहिए और प्रॉपरली मेंटेन हो, नीट एंड टाइडी, एक ही बात वो बार बार रिपीट कर रहा है। बस इतना ध्यान रखना कि की एरियाज कौन कौन से आए यहाँ पर रिटेल स्टोर के अंदर। पॉइंट ऑफ सेल आ गया, आइल्स मर्चेंडाइज यानी कि आपका सामान, स्टोर रूम, फिटिंग रूम, रिसीविंग डॉक एंड फिटिंग एंड फिक्सचर्स, ये सब हमारे की एरियाज़ का पार्ट हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउस कीपिंग मटीरियल्स। कौन कौन से मटीरियल का इस्तेमाल किया जाता है जब मैं हाउस कीपिंग करती हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले ये ध्यान देने की वाली चीज़ है कि जो ये जो सारे के सारे इक्विपमेंट्स हैं आपके, वो प्रॉपरली स्टोर्ड होने चाहिए और एज़ पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। तो कोई ऐसा केमिकल है वो जो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं हज़ार्डस है किसी की हेल्थ के लिए, तो आप जैसे जैसे उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि इसे ऐसे इस्तेमाल करना, आप उसी के अकॉर्डिंगली उस केमिकल को इस्तेमाल करेंगे। दिस विल इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्टाफ, कस्टमर एंड एनी अदर विजिटर। अब इससे होगा क्या कि जो स्टाफ है, कस्टमर्स हैं या कोई और विजिटर आपके स्टोर में आता है, देन उसकी सेफ्टी इंश्योर्ड रहती है। ठीक है, अब कौन कौन से इक्विपमेंट्स आ जाएंगे। सबसे पहले है मॉप्स यानी कि जो पोछा हो जाएगा, ब्रूम्स हो जाएंगे, झाड़ू, बकेट्स हो जाएंगी, डस्टर हो जाएगा, क्लॉथ हो गया, बिन यानी डस्टबिन, स्प्रेज हो गए, कोई क्लीनिंग केमिकल्स आ जाते हैं, देन फ्लोर पॉलिशर्स आ गए, हज़ार्ड वार्निंग साइंस आ गए। आपने ये मॉल्स के अंदर देखे होंगे कि जहाँ पर भी साफ़ सफाई हो रही होती है तो रेड कलर के वो लोग कुछ साइन बोर्ड्स लगा देते हैं। उसका पर्पज़ क्या होता है कि कस्टमर को ये पता चल जाए कि यहाँ पर कोई काम हो रहा है या फिर कोई कोई पानी गिरा हुआ है, ताकि वो उस जगह से ना जाए और स्लिप ना हो। ठीक है, तो ये साइन बोर्ड्स लगा देते हैं। देन डस्ट पेन एंड ब्रशेस का इस्तेमाल होता है, लेडर ट्रॉलीज, विंडो क्लीनर एट्सेट्रा, ये सब किसका पार्ट है, ये मेंटेनेंस ऑफ हाउसकीपिंग इक्विपमेंट्स का। ठीक है, इस यानी कि इन हाउसकीपिंग इक्विपमेंट से आप अपने स्टोर की मेंटेनेंस करते हो, राइट। तो ये था हमारा सेशन 3 अंडर यूनिट 4। इतना ही था आज की क्लास के अंदर। आई होप कि आज की क्लास आपको क्लियर होगी हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।